हेलो मेरी बड़ी फैमिली मेंबर, वेरी गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर आप सभी को? वॉइस क्लियर है आप सभी को? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बता दो सर, वॉइस क्लियर है आपका? परफेक्ट है? सभी लोग को क्लियर है? एवरीवन? सबको वॉइस क्लियर है? यस या नो? गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, अगर वॉइस क्लियर है बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि आज टॉपिक किस चीज का होने वाला है, आज का सेशन क्यों किया है, मतलब इनको किस टॉपिक पे होने वाला है, और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बता दो क्या चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। सभी लोग देखो चैट बॉक्स ऑन करके ही बैठो, क्योंकि देखो सेशन में जब तक आप ऑन करके नहीं बैठो तब तक मजा नहीं आता है। फेस वीडियो ऑन कर लो, चैट बॉक्स ऑन कर लो, आप सभी लोग ऑन कर लो, जितनी टीम है मैं सबको देख पा रहा हूँ। सिर्फ अभी आशीष जी ही ऑन करके बैठे हैं, सभी लोग ऑन कर लीजिए, फटाफट ऑन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सभी लोग ऑन कर लीजिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत सही बात है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ठीक है। देखो, अफलेट मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अफलेट मार्केटिंग है जहां पे सबसे ज्यादा इशू जानते हो क्या होता है? सबसे ज्यादा इशू होता है भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। मतलब सबको इशू होता है सर, मेरे पास ऑब्जेक्शन आ रहा है सर, बट हो नहीं रहा है सर, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ सर, कैसे होगा सर? कौन, मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं बट सर सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है। मेक मनी आप सबके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एक टॉपिक लेकर आ चुका है जिसका ट्रेडिंग सीरीज आज है। और आज हमारा डे 7 है जिसमें हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग द राइट वे। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग द राइट वे, ठीक है। आज के सेशन में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं और सीख के इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप लोग रेडी है? सेशन स्टार्ट किया जाए? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बता दो सर, स्टार्ट किया जाए। सभी लोग बता दो चैट बॉक्स में फटाफट एक बार एक्साइटमेंट के साथ, स्टार्ट किया जाए। देखो मैं सबको देख पा रहा हूँ, जितने हमारे टीम है, जिनका चैट आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, फेस वीडियो ऑन नहीं क्यों, सबको मैं चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट एक बार बता दो, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या सीखेंगे? व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कस्टमर के डाउट, फियर्स और कंफ्यूजन को समझना। मतलब जो हमारे लीड होते हैं उनका डाउट क्या होता है, फियर्स मतलब जो भी चीजें, कंफ्यूजन मतलब उनको भाई इनका जो भी डाउट है, क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कंफ्यूजन है, उसको समझना। उनको लॉजिकली, क्लेमली और हॉनेस्टली क्लियर करना। लॉजिकली का मतलब भाई लॉजिक से, क्लेमली का मतलब भाई धीरे धीरे, हॉनेस्टली का मतलब सही तरीके से उनको क्लियर करना, ठीक है। ऑब्जेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन नहीं होता है। जैसे बहुत सारे हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनसे अगर कोई लीड कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता है कि सर मुझे आप ये बताओ क्यों मेक मनी में ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। वहां पे कोई आंसर, कोई वहां पे वो कुछ नहीं बोलते, टॉपिक चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन इक्वल टू इंटरेस्ट का साइन होता है। अभी देखो मैं आपसे बता रहा हूं, ऑब्जेक्शन क्या होता है, इंटरेस्ट का साइन होता है। ऑब्जेक्शन जो है इंटरेस्ट का साइन है। किस चीज का इंटरेस्ट का साइन है? कि लीड को स्टार्ट करना। देखो ये क्यों है, आपके मन में डाउट होगा सर ये क्यों है। जब कोई सामने वाला पर्सन हमारी कंपनी के बारे में, हमारे हर एक चीज के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो उसको स्टार्ट करना होगा तभी ना पूछ रहा है। अगर कोई पर्सन है, कोई आपका टीम है जो कि कह रहा है सर मुझे आप ये बता दो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, जो भी चीजें हैं, तो अगर आपसे वो कोई डाउट कर रहा है इसका मतलब उसको स्टार्ट करना आपके साथ बिजनेस, तभी वो आपसे पूछ रहा है, यस या नो। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होता आपके बिजनेस में तो वो क्वेश्चन क्यों पूछता? यस या नो, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, आप लोग बताओ। तो वो फीडबैक आपका मैटर करता है, जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा मुझे समझ में नहीं आएगा। फीडबैक आप लोग देते रहो, ठीक है। जो सवाल पूछ रहा है वही सीरियसली सोच रहा है। जो लीड सवाल पूछता है, जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है, वो क्या है, इंटरेस्टेड लीड है, वही सीरियस लीड है, वही काम करने वाला पर्सन है, ठीक है। देखो एक और चीज मैं बात करूंगा, वाई ऑब्जेक्शन कम, मतलब वाई ऑब्जेक्शन क्यों आता है, मेन रीजन क्या है। मेन रीजन क्या है भाई, ऑब्जेक्शन क्यों आता है? कुछ तो मेन पॉइंट होगा सर, तो सर ऑब्जेक्शन आता है, सब क्यों आता है, लोग नो क्यों बोल देते हैं, क्या रीजन है? अब देखो इसके 6 6 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं?
टोटल यहाँ पे 6 रीजन होते हैं। इससे पहले वाले सेशन में, सेशन हम 6 में 8 में शायद, इससे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ 6 सेशन में, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। ऑब्जेक्शन इसलिए आता है क्योंकि लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है। सेकंड ऑप्शन क्या है? ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है। थर्ड क्या है? पास्ट बैड एक्सपीरियंस। इससे पहले वो कहीं ना कहीं अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की काम कर चुके हैं, जिससे उनका जो पास्ट का है, पास्ट मतलब भाई पहले, ठीक है, उनका बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है। फियर ऑफ लॉस मनी टाइम। फियर का मतलब होता है डर। फियर का मतलब होता है डर। डर है उनको पैसा ना चला जाए, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो स्टार्ट नहीं करते हैं। डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों के अंदर। क्या है? डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस नहीं है। फैमिली फ्रेंड्स का प्रेशर कि मत करो, ये सारी चीजें जो भी है। ऑब्जेक्शन का रीजन प्रोडक्ट नहीं माइंडसेट होता है, इसे ध्यान रखो। ऑब्जेक्शन का रीजन प्रोडक्ट नहीं माइंडसेट होता है, ठीक है। अब देखो, इससे पहले वाले सेशन में मैं शायद ये सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं आप सभी का, बट मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आज हमारा वही टॉपिक है, ठीक है। तो बिगेस्ट मिस्टेक पीपुल डू, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, ठीक है, सब टॉपिक है, मान के चलते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक पीपुल डू मतलब कि क्या मिस्टेक होता है, हम लोग क्यों मिस्टेक करते हैं, जिससे पर्सन हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, अपनी जर्नी को, अपने बिजनेस को हमारे साथ स्टार्ट नहीं करते हैं। फोर्स करना, सबसे पहला फोर्स करना, एग्रीमेंट करना, ठीक है। थर्ड क्या है? डिस्काउंट पे डिस्काउंट देना। हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट पे डिस्काउंट। आज मैंने 50% का डिस्काउंट दिया, कल मैं क्या कहता हूँ? 20% का, परसों 100% का। डिस्काउंट पे डिस्काउंट करना, डिस्काउंट पे डिस्काउंट करना। जो कि अभी देखो हमारे प्लेटफॉर्म में किसी एक मेंबर ने मेरे पास मैसेज किया था, सर अभी लाहौरी आ चुका है, सर आप ऑफर क्यों नहीं दियो? मैं ऑफर नहीं दूंगा क्योंकि भाई डिस्काउंट पे डिस्काउंट नहीं देना है। अपने प्लेटफॉर्म का इमेज मुझे डाउन नहीं करना है, ठीक है। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन बिना समझे, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन मुझे कोई क्वेश्चन करता है, हाउ आर यू, अगर कोई पर्सन मुझसे क्वेश्चन पूछता है हाउ आर यू, हम कहते हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी दया से, आपकी दुआ से, जो भी चीजें, तो हम उसको लॉन्ग एक्सप्लेनेशन करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी का आप करेक्ट आंसर दीजिए। लॉन्ग कोई जरूरत नहीं है कि आप लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ही दो, ठीक है। इमोशनल हो जाना, हम लोग क्या करते हैं, पर्सन के साथ इमोशनली बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो आप लोग, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। सेल्स लॉजिक से होता है ना कि प्रेशर से, इसे ध्यान रखो। जो हमारा सेल्स है, ठीक है, जो हमारा सेल्स है वो किससे होता है? लॉजिक से होता है, ना कि प्रेशर से। जो हमारा सेल्स है वो लॉजिक से होता है, ना कि प्रेशर से होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो लॉजिक से हमेशा काम करो, ना कि लोगों को प्रेशर देके उनको ज्वाइन कराओ। यहां तक क्लियर आप सभी का? एवरीवन, किसी का कोई डाउट? डाउट किसी का, छोटा मोटा डाउट? डाउट है आप सभी का? देखो, सीखने वाले हम बहुत कुछ हैं, ठीक है, बट अगर डाउट है साथ में उसको क्लियर करते ही चलेंगे, ठीक है, डाउट नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहां तक क्लियर हो गया है। अब बात करेंगे गोल्डन रूल ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। गोल्डन, भाई गोल्डन का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है। गोल्डन रूल ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पहले सुनना, लिस्टन, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्स। पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब पहले हम किसी का बात सुनेंगे, उसको समझेंगे, फिर उनको आंसर देंगे, ठीक है। पहले ध्यान से सुनो, बीच में इंटरप्ट मत करो। बीच का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर कोई पर्सन आपको कुछ कह रहा है, हेलो ब्रदर मुझे देखो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे ये बता दो, तो हम बीच में बोल देते हैं कि भाई देखो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा है वैसा है। तो बीच में डिस्टर्ब मत करो, इंटरप्ट मत करो, डिस्टर्ब मत करो। उसका मतलब होता है क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझो। जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्यों भाई वो ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, उसके पीछे का क्या समझो, रीजन समझो। शॉर्ट क्लियर करो और कॉन्फिडेंस सेंस हो दो। जैसे होता है ना, कोई अगर पूछ रहा है आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे? मेरा नाम अनूप पांडे है, मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। मतलब आप क्या करो, मतलब बिना मतलब सोचे समझे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस सेंस हो दो। ये नहीं कि मेरा नाम अनूप पांडे है, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस से बोलो, मेरा नाम अनूप पांडे है, जो भी आपका नाम है, कॉन्फिडेंस से बोलोगे, सामने वाले पर्सन को लगेगा हाँ ये इस उनके अंदर कुछ तो बात है,
क्या है, इनके अंदर कोई तो बात है, कोई स्किल तो है, कोई नॉलेज तो है। ठीक है, कस्टमर को जीतना है तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस से बात करना पड़ेगा। ठीक है, दब के बात नहीं करना है। अगर कस्टमर को आपको जीतना है, कस्टमर से बात करना है, तो दब के बात नहीं करना है। ठीक है, अब बात करेंगे टॉप 7 कॉमन ऑब्जेक्शन। जो सबसे 7 ऑब्जेक्शन होते हैं भाई, जो हमारे अफिलिएट में 7 ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं जो कि टॉप होते हैं। हर एक टीम का, हर एक अफिलिएट का होता है। ठीक है, अफिलिएट बिजनेस में होता है, सबका होता है। टॉप 7 ऑब्जेक्शन होते हैं। ठीक है, और एक बार उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, यस या नो? अभी टाइम नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया है, मार्केट ऑलरेडी भरा हुआ है, गारंटी क्या है? इससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन आता है आपके पास? नहीं आता है। ये टॉप 7 ऑब्जेक्शन है जो कि हर एक टीम, हर एक पर्सन के पास होता है। अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो। जिनको नोट डाउन करना है भाई नोट डाउन करो, और जितने ऐसे पर्सन है जो कि नोट डाउन नोटबुक बना के बैठे हैं, मैं कह रहा हूं भाई आने वाले समय में वही सीखेंगे, वही पैसा कमाएंगे। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है। फिर बात करते हैं पैसा नहीं है। ठीक है, जो पर्सन कहता है पैसा नहीं है, हम क्या कहते हैं? हमारा जो रिप्लाई होता है, बिना पैसे से कुछ नहीं होता। ये बहुत बहुत मतलब हम लोग गलती करते हैं। ऐसा नहीं कहना है। जो लोग कहते हैं पैसा नहीं है, हम लोग क्या कहते हैं? बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। हम लोग मतलब अगर अक्सर आपको पता होगा, बहुत सारे पर्सन कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं? बिना पैसा का नहीं होगा। तो यही लोग, हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ये चीज उनको कहते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज नहीं कहना। ठीक है, इसको ध्यान दो, सभी लोग सीखो, ध्यान दो, क्योंकि देखो जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। नोट डाउन बनाओ, जितने जिनके पास कॉपी पेन है, मैं आप सबसे कहूंगा नोटबुक बनाते चलो। ठीक है, अब देखो बात करेंगे राइट वे, सही तरीका सर क्या है? ऑब्जेक्शन तो सर बता दिया, बट सही तरीका क्या है? मैं समझ सकता हूं, ठीक हो, नोट डाउन करो। मैं समझ सकता हूं, इसी वजह से लोग इस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं। क्या चीज है? मैं समझ सकता हूं, इसी वजह से लोग इस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं। लो इन्वेस्टमेंट में हाई लर्निंग प्लस अर्निंग मिलता है। जिनके पास पैसा नहीं है, लोग कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? मैं समझ सकता हूं, इसी वजह से लोग इस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं, जहां लो इन्वेस्टमेंट में लर्निंग प्लस अर्निंग मिलता है। क्लियर है? उनसे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन क्या पूछना है? अगर पैसा इशू ना हो, क्या आप सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो? उनसे ये भी पूछो, अगर पैसा ना हो, क्या आप सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो? इंटरेस्ट क्लियर हो जाता है अगर आप ये क्वेश्चन उनसे पूछते हो। देखो मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं है। ठीक है, आप लोग रिकॉर्ड वगैरह कर लो। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है और उनको बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम कम है, सीखना बहुत कुछ है, रिपीट नहीं हो पाएगा बार बार। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं सब देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑब्जेक्शन क्या है? पैसा नहीं है। हम लोग रिप्लाई क्या करते हैं? बिना पैसे से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा गलत मिस्टेक है। राइट वे क्या है, मैं बताता हूं। मैं समझ सकता हूं, इसी वजह से लोग इसी प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं। मैं समझ सकता हूं, इसी वजह से लोग इसी प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं, जहां लो इन्वेस्टमेंट में हाई अर्निंग प्लस लर्निंग मिलता है। क्लियर है? फिर उनसे क्वेश्चन पूछो, अगर पैसा इशू है, अगर पैसा इशू ना हो तो क्या आप स्टार्ट करना चाहते हो? क्या चाहोगे? वो कहेंगे यस, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक क्लियरिटी मिल जाएगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, बट पैसा इसके पास नहीं है। उसको 10 से 15%, 20% अपने तरफ से डिस्काउंट देके देखो, वो पर्सन स्टार्ट करेगा। ये मेरा गारंटी है। ठीक है, फिर बात ऑब्जेक्शन क्या आता है? टाइम नहीं है। बहुत सारे, देखो ये बहुत कम ऑब्जेक्शन आता है, लेकिन आता है। कहते हैं टाइम नहीं है। फिर उनसे पूछो, टाइम नहीं होता तो प्रायोरिटी नहीं होता। ठीक है, राइट वे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रूथ। देखो जो सच्चाई है, ये नहीं होता। सही तरीका क्या है बात करने का? सही तरीका क्या ऑब्जेक्शन का हैंडल करने का? अगर डेली, अगर डेली सिर्फ 1-2 घंटे टाइम निकाल सको, क्या आप फ्यूचर के लिए रेडी हो? मतलब अगर डेली सिर्फ 1-2 घंटा निकाल सको, क्या आप फ्यूचर के लिए रेडी हो? मतलब अगर आप डेली 1-2 घंटे टाइम निकाल सकते हो, आपका फ्यूचर वहां पे ब्राइट हो सकता है, तो आप रेडी हो उसके लिए? सिर्फ 1-2 घंटा। भाई किसके पास नहीं है यार 1-2 घंटा? आप दिन भर करते ही क्या हो? 1 घंटे नहीं आपके पास अपने लाइफ को चेंज करने के लिए है, आप उसको निकाल सकते हो। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो कि बोलेगा सर मेरे पास नहीं है।
कोई नहीं है। सब बोलेगा मेरे पास 1-2 घंटा है क्या भाई, मैं 1-2 घंटा रील नहीं देखूंगा, मूवी नहीं देखूंगा, काम कुछ जो मैं फालतू का काम पता उसको नहीं करूंगा, मैं अपने फोकस पे, करियर पे भाई फोकस करूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन करो। पार्ट टाइम मॉडल है हमारा, जो मेक मनी है वो पार्ट टाइम मॉडल है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, मोबाइल से काम है। ठीक है, अब देखो पार्ट टाइम मॉडल क्या है भाई, आप कभी भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबल टाइम का मतलब भाई आप किसी भी टाइम कर सकते हो, रात में करो, दिन में करो, सुबह करो, शाम करो, दोपहर में करो, कभी भी कर सकते हो। मोबाइल से काम है, ऐसा नहीं आपके पास लैपटॉप टैबलेट होना चाहिए। उनको सॉल्यूशन दो, लेक्चर नहीं, उनको बस शॉर्ट में बताओ कि पार्ट टाइम मॉडल है, फ्लेक्सिबल टाइम है, मोबाइल से काम है। देखो सॉल्यूशन देना है, लेक्चर नहीं देना। मैं आपको लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। जब आप सीखोगे तो सामने वाले पर्सन को आप सिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आता है, मुझे सोचना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा कॉमन ऑब्जेक्शन होता है, मुझे सोचना पड़ेगा। देखो मतलब इंटरेस्ट है, मतलब क्या होता है, लीड हमारा जो है वो इंटरेस्ट है, बट कॉन्फिडेंस उसके अंदर जीरो है। क्या है, जीरो है। लेकिन हमको क्या करना है, बिल्कुल सोचिए, लेकिन मैं पूछ सकता हूं किस चीज पर डाउट है। ठीक है, ये मतलब आपका यहाँ पे जब आप ये क्वेश्चन उनसे करोगे, जैसे वो कह रहे हैं मुझे सोचना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो पर्सन क्या है, इंटरेस्टेड है, बट उसे कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के ऊपर। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सोचिए, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि किस चीज पर आपका डाउट है। वो मैं गारंटी देता हूँ, सामने वाला पर्सन आपको खुद बताएगा सर मुझे इस चीज पे डाउट है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन, ट्रस्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारी पर्सन कहते हैं सर मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप फेक हो, स्कैम हो, फ्रॉड हो, मेरा पैसा डूब जाएगा। लोग क्या कहते हैं, ट्रस्ट नहीं हो रहा है। हम वहां पे क्या कह सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है कैसे, ट्रांसपेरेंसी से, प्रूफ से, टाइम से। ठीक है, हम ट्रस्ट बिल्ड होता है ट्रांसपेरेंसी, भाई एक बनेगा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, प्रूफ से, टाइम से। देखो अभी बहुत सारी पर्सन का चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है, मैं आप सबका रीड नहीं कर पा रहा हूँ, रीजन कि अभी मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको डिस्कस करेंगे बाद में, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, लेकिन टाइम से पहले। ठीक है, क्योंकि देखो अगर बीच में डिस्टर्ब करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ना आप समझ पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा, मैं भी भूल जाऊंगा, मुझे भी भाई देखो हर एक चीज समझना पड़ता है, क्या बताना है क्या नहीं। तो डिस्टर्बेंस मत करो, बस मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर यस या नो में आप लोग मुझे दो, फीडबैक दो। ठीक है, राइट वे क्या होता है, कंपनी का क्लियर प्रोसेस एक्सप्लेन करो, कंपनी का जो क्लियर प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करो। इनकम प्रूफ प्लस ट्रेनिंग प्रूफ दिखाओ, अपनी जर्नी शेयर करो। जर्नी का मतलब क्या होता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी देखो स्टूडेंट हूँ, मैं भी देखो काम कर रहा हूँ, मेरा भी 10th 12th है जो भी है, और मैं पार्ट टाइम इसको 1-2 घंटे में करता हूँ, मेरा इनकम मतलब अपना जर्नी शेयर करो। मैं भी दिन का देखो ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ, 400-500 कमा लेता हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ये चीज करो, लेकिन फेक प्रॉमिस मत करो। क्या मत करो, आपको फेक प्रॉमिस नहीं करना है। ऑब्जेक्शन देखो, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आता है, फ्रेंड फैमिली ने मना किया। बहुत, लेकिन ये देखो ऑब्जेक्शन आता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, फ्रेंड फैमिली ने मना किया, भाई बहुत सारे कहते हैं भाई दोस्त मना कर दिया, फ्रेंड मना कर दिया, फैमिली मना कर दिया। आपको क्या करना है, जो खुद रिस्क नहीं लेता वो दूसरों को भी रोक देते हैं। रियलिटी जानते हो क्या है, देखो ये ऑब्जेक्शन नहीं आंसर नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जो खुद रिस्क नहीं लेते हैं वो दूसरों को रोक लेते हैं। जैसे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपका दोस्त कह रहा है कि मत करो, तो क्या रहा है, ना खुद कर रहा है ना करने दे रहा है, ये रियलिटी है, ध्यान रखना। ठीक है, राइट तरीका क्या है भाई आंसर देने का, आप डिसीजन खुद के फ्यूचर के लिए ले रहे हो या किसी के एक्सपीरियंस पे। आंसर क्या देंगे, आप डिसीजन खुद के फ्यूचर के लिए ले रहे हो या किसी के एक्सपीरियंस पे। उनको एग्जांपल दो, जॉब, यस, जॉब और बिजनेस के बारे में बताओ। भाई जॉब क्या होता है, जॉब में भाई सुबह लोग जाते हैं 8 बजे जाते हैं, 8 बजे आते हैं। बिजनेस क्या है, आपका खुद का बिजनेस है, आप उसको कभी भी कहीं भी कर सकते हो, आप अपने बिजनेस के आप खुद के ओनर हो, अपने बिजनेस के आप खुद के मालिक हो। आपको जो ट्रांसपोर्ट दे दिया उसको वो आपका खुद का है, यस या नो। जो आपको मेक मनी ने आपको पासपोर्ट प्रोवाइड किया वो आप उसके खुद के मालिक हो कि नहीं, खुद के ओनर हो कि नहीं। वहां पे कोई दूसरा आके आपको कोई कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस है, आप वहां पे खुद के मालिक हो, खुद के ओनर हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब जॉब बेस्ड बिजनेस के बारे में उनको थोड़ा सा डिफरेंस समझाओ। ट्रेडिशनल माइंडसेट पर डिजिटल अपॉर्चुनिटी आप उनको समझाओ कि डिजिटल अपॉर्चुनिटी होता क्या है। ठीक है,
नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या हमारा आता है, मार्केट ऑलरेडी भरा हुआ है। देखो बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो कि ऑलरेडी अफिलिएट नेटवर्क या कुछ भी कर चुके हैं, तो कहते हैं ऑलरेडी ये सब मैं कर चुका हूँ, मार्केट ऑलरेडी भरा हुआ है, जो भी चीजें। तो उनको बताओ मार्केट भरा नहीं है, अवेयरनेस बढ़ रही है। मार्केट इनको बढ़ा नहीं है, अवेयरनेस मतलब लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, वो बढ़ रहा है, बातें फैल रही है। सही तरीका क्या है कहने का, आंसर देने का, पहले सुनो। अगर मार्केट भरा होता, कंपनी करोड़ों खर्चा करके एड्स नहीं चलाती। अगर मार्केट आज भरा होता, तो आज आप मेरे पास मैसेज नहीं करते। मैं एड रन किया था, एड रन से आप मेरे पास वीडियो देख के आए हो, मतलब मैं इतना पागल नहीं हूं कि मैं खर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अगर मार्केट भरा होता तो जो सिंपल सी बात एक्सप्लेन करो। हर दिन नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, स्किल बेस्ड कंपटीशन होता है, ट्रेनिंग प्लस सिस्टम का फायदा है। ये चीजें आप उनको क्या करो, एक्सप्लेन करो। देखो मैं यहाँ पर एक चीज कॉमन देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो कि फेस वीडियो ऑन किए हैं, जो कि नोट्स बना रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, बाकी ऐसे पर्सन है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन तो है, ना फेस वीडियो ऑन किए ना नोट्स बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का इसी की वजह से ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, फेस वीडियो ऑन करो, मुझे भी पता चले आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो कि कुछ और काम कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं, मैं अगर खुद से देखो, मैं आपको 24 घंटे में ओनली 40 मिनट ही देख पाता हूँ। आप कर क्या रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब, अगर आप सच में सुन रहे हो, देख रहे हो, जैसे यहाँ पे 4 से 5 लोग, 6 लोग यहाँ पे फेस वीडियो ऑन किए, क्या उनको नहीं वो लग रहा है, वो भी ऑन करके बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, मुझे भी पता चला, आई कांटेक्ट हो रहा है कि हाँ आप सच में देख रहे हो, आज मुझे ही देख रहे हो, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हो। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑन करके बैठ जाते हैं, गेम खेलते हैं, मीटिंग के अंदर ही कोई था, ठीक है, कुछ और वर्क करते हैं, कुछ और करते हैं, ऑन कर देते हैं, सर मैं ज्वाइन तो था, बट सर मुझे समझ नहीं आया। बाद में मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, इसलिए ऑन करके बैठो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर सीखो। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या था, गारंटी क्या है। ऑब्जेक्शन क्या था, गारंटी क्या है। आपको क्या करना, इनकम की गारंटी नहीं होती, सिस्टम प्लस ट्रेनिंग प्लस सपोर्ट मिलता है। हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इनकम की गारंटी नहीं होती, बहुत बड़ी गलती करते हैं। सिस्टम प्लस ट्रेनिंग, हम लोग को क्या कहना है, हम लोग कहते हैं इनकम की गारंटी नहीं होती। बहुत सारे पर्सन कहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, बहुत लोग नहीं कहते हैं, लेकिन आपको वहां पे कहना है सिस्टम प्लस ट्रेनिंग प्लस सपोर्ट मिलता है। सही तरीका देखो कहने का क्या है, गारंटी स्किल की होती है, सक्सेस एक्शन से आती है। क्या कहना है, गारंटी हमारी स्किल से होती है, सक्सेस तो एक्शन लेने से आता है। एग्जाम्पल दो, मेंबरशिप लेने से बॉडी नहीं बनती। जैसे आप जिम, जिम को भाई सबको पता है, भाई जिम होता है, जिम सेंटर होता है। एग्जाम्पल दो, जिम का एग्जाम्पल दो, कि मेंबरशिप लेने से बॉडी नहीं बनती है, वर्कआउट करने से बनती है। इसका मतलब समझे, एग्जाम्पल किस चीज का देना है आपको, जिम का देना है। बहुत सारी पर्सन क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बट उनका बॉडी नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि वो मेंबरशिप लेके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, मेंबरशिप लेके बैठे हैं, उससे उनका बॉडी नहीं बनता है। जब आप वर्कआउट करोगे, डेली करोगे, तब जाके आपका बॉडी बनेगा। तो वैसे मेक मनी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप मेंबरशिप ले लियो, ज्वाइन हो गए हो, लेकिन आप काम नहीं करोगे तो आपका इनकम कैसे होगा। ये एग्जाम्पल आप उनको दे सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फॉलोअप बता दे रहा हूँ, फिर से फॉलोअप के बारे में इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस हो चुका था, बट मैं कुछ बता दे रहा हूँ। आपको डे 1 में इंफॉर्मेशन शेयर करना, डे 3 में आप वैल्यू प्लस प्रूफ शेयर कर सकते हो, डे 5 में फाइनल क्लियरिटी प्लस डिसीजन। ठीक है, देखो ये चीजें ऑलरेडी इसके पहले में बता चुका हूँ, इसलिए ज्यादा मैं इस पे आपको लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। देखो एक चीज ध्यान रखो, डेली लीड को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, और वैल्यू के साथ फॉलोअप भी साथ में करते रहो, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको फॉलोअप के बारे में कल के सेशन में बता चुका हूँ, सभी को बता चुका हूँ। और एक बार बात कर लेते हैं माइंडसेट ऑफ ए प्रो क्लोजर। ठीक है, जो माइंडसेट हमारा होता है, आपको क्या करना है, क्लीन माइंडसेट रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, नो डिस्क्रिमिनेशन रखना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखना है, हेल्पिंग एटीट्यूड रखना है। जो हेल्प करने सीख लेते हैं वही अर्निंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फाइनल देखो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट बेचने वाले फेल हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अगर अगर हम सोच रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने वाले क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। अगर हम सोच रहे हैं भाई हमको क्या करना है, पैकेज सेल करना, पैकेज सेल करना, पैकेज सेल करना, तो हम वहां पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हमको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, हमको क्या करना है, स्किल सेल करना है, स्किल लोगों को सिखाना है, स्किल लोगों की हेल्प करना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन का प्रॉब्लम समझो और सॉल्यूशन बनो। जितने टीम को ऑब्जेक्शन आता है, आप उनको क्या करोगे, प्रॉब्लम समझो और क्या करोगे, सॉल्यूशन बनो। ठीक है,
एक्शन स्टेप फॉर टुडे, आज से एक्शन लो, आज से स्टेप बढ़ाओ, ठीक है। अपनी ऑब्जेक्शन लिस्ट बनाओ, सभी लोग नोट डाउन करेंगे, जितने टीम है नोट डाउन करिए। आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है, जस्ट नाउ राइट डाउन कि आप आज तक जितने टीम से बात की हो, जितने भी लीड से बात की हो आज तक की मैं बात कर रहा हूं, आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्शन आया है, क्या क्या ऑब्जेक्शन आया, उसका एक लिस्ट बनाओ, उसका एक क्या बनाओ, चार्ट बनाओ, क्योंकि उसका आंसर आपको लिख के रखना है, आप कभी भूलो मत। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है मुझसे पूछो, नहीं समझ में आ रहा है चैट जीपीटी का यूज करो कि मुझे अफिलिएट मार्केटिंग में ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, मुझे आंसर दो और प्रोफेशनल आंसर दो, ठीक है। आज क्या करो, अभी आपको ऑब्जेक्शन लिस्ट बनाओ, हर ऑब्जेक्शन का रिटर्न रिप्लाई रेडी रखो। क्या करना है, हर एक ऑब्जेक्शन का आपको रिटर्न रिप्लाई जैसे होता है ना, और यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्शन, हेडिंग क्या डालो, ऑब्जेक्शन, मैं बता रहा हूँ लेकिन आप लोग डिस्टर्बेंस करते हो। और क्या लिखना है, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन रखती है क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन क्या है, या ऑब्जेक्शन वन, ऑब्जेक्शन वन जो भी चीजें आपको आता है उसका उसका आंसर लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपका है, हर एक ऑब्जेक्शन का हर एक आंसर लिखो, उसको याद कर लो, माइंड में एकदम बैठा लो। और जब भी कोई पर्सन ऑब्जेक्शन पूछ रहा है, जब भी कोई पर्सन ऑब्जेक्शन पूछ रहा है उसका वही आंसर आप दो, ठीक है। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है जो कि वहां पे आप सेव रिप्लाई का ऑप्शन आता है, वहां पे ऑब्जेक्शन ऊपर लिख सकते हो, नीचे क्या लिख सकते हो, आंसर उसका लिख सकते हो। अगर कोई पर्सन वो ऑब्जेक्शन पूछ रहा है तो आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ऑब्जेक्शन हटली एक स्किल नहीं है और एक स्किल प्रैक्टिस से आती है, फॉलो अप और प्रोसेस सक्सेसफुल फॉलो यू, ठीक है। बाकी मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, जस्ट नाउ अभी एक चीज आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको व्हाट्सएप का वो कैसे सेव रिप्लाई करना है, बहुत सारे पर्सन का भी आ रहा है सर डाउट, ठीक है, मैं एक बार उसको बता दे रहा हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस किसके किसके पास है, चैट बॉक्स में फटाफट एक बार बता दो सब लोग, व्हाट्सएप बिजनेस किसके किसके पास है। एवरीवन फर्स्ट नाउ रिप्लाई करो फटाफट एक बार, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, जितने टीम है सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सबका मैं देख रहा हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस है कि नहीं आपके पास, जिनके पास नहीं है व्हाट्सएप बिजनेस में अपना व्हाट्सएप कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग व्हाट्सएप बिजनेस से ही परफेक्ट होता है और वो बहुत ज्यादा बेस्ट होता है और सुटेबल होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। अब देखो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बस आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले उसको देखो, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन कुछ चीजें मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है, आप लोग फटाफट बताओगे स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी लोग बताएंगे सर स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ एवरीवन। क्लियर शो कर रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है आपको। व्हाट्सएप बिजनेस जिनके पास होगा ध्यान से देख लो, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ना मेरे पास इतना टाइम है ना आपके पास टाइम है समझने का, देखो इसलिए मीटिंग होता है, मीटिंग के अंदर आप समझो और सीखो। ये आपका चैट होता है, ठीक है, इस साइड क्या होता है, चैट होता है, और देख लो एक बार चेक कर लो, चैट होता है, ये कॉल्स होता है, ये अपडेट होता है, अपडेट में आप स्टेटस वगैरह देख सकते हो, ये टूल्स होता है, ठीक है, क्या होता है, टूल्स होता है। तो आपको भाई कोई भी काम करना है, किस पे काम करना है, टूल्स पे काम करना है, पहले सीखो। यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन आप सबको दिख रहा है, ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले आप देखो, पहले क्या सीखेंगे, ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में शो करूंगा, बता दूंगा क्या चीजें हैं भाई, इसके बारे में टॉपिक पे बात हो जाएगी, छोटा सा आपको समझा दे रहा हूँ। ग्रीटिंग मैसेज, यहाँ पे क्या करना है, ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो सेंड ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन आएगा, उसको सबसे पहले क्या करना है, ऑन कर लेना है, जैसे यहाँ पे देखो ऑन है मेरा, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑन कर लेना है, ठीक है, अभी शो हो रहा है प्रॉपर सभी को। ऑन करके आपको यहाँ पे क्या करना है, शो हेलो डियर और मैसेज यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले लीड को हम क्या करते हैं, शो हेलो डियर, ठीक है, आपको क्या करना है, सो हेलो डियर वाला मैसेज सबसे पहले यहाँ पे लगा लेना, ताकि आपको बार बार किसी को शेयर ना करना पड़े, फिर आपको यहाँ पे ऊपर के साइड में सेव कर देना है। अगर कोई अननोन पर्सन आपके पास मैसेज करता है, कॉपी करके लगा सकते हैं, वहां पे देखो ग्रीटिंग मैसेज यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन है वहां पे लगा सकते हो, ठीक है, जब आप क्लिक करोगे देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अवे मैसेज, अवे मैसेज दिख रहा है, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। क्यूब रिप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है,
मैं क्या बोला हूं, रिप्लाई आप क्या करो, सेव करके रखो। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ग्रीटिंग मैसेज है वो नहीं जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो ग्रीटिंग मैसेज नहीं जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं क्या लिखा हूँ, फर्स्ट लिखा हूं कि नहीं, वन। शो कर रहा है कि नहीं, वन शो कर रहा ना। मैं इसको एक बार कट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्या किया, वन। यहाँ पे देखो मैं वन टाइप कर रहा हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं आ रहा है। जस्ट, हाँ देखो मैं इसको क्या किया, जस्ट मैं यहाँ पे 1 2 3 जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जस्ट यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट आ रहा है आपका, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो वन आ रहा है ना, वन आ रहा है ना। देखो मैं क्लिक किया, देखो वन आया कि नहीं आया। आपको इस पे क्लिक करना, जो आपको ये दिख रहा है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जो ये कॉमा के बगल में, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा आपको दिख ही रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका सारा यहाँ पे जो भी आप रिप्लाई सेव की हो, यहाँ पे सब कुछ आपका आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो अपना क्यूआर कोड सेव करके बैठा हूँ। अगर मुझसे कोई कहता है सर आप क्यूआर कोड दो मुझे पेमेंट करना, मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। जस्ट यहाँ पे देखो मैं सेव ये ऑलरेडी वर्क कर लेता हूँ, मैं ये इनको शेयर कर दूंगा, मेरे पास चला जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी भाई सेव करके बैठता हूँ। हर एक ऑब्जेक्शन आप क्या करो, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखने के बाद यहाँ पे क्या करो, सेव कर लो। ठीक है, सेव कैसे करना है जो भी मैं आपको बताया हूँ, वहां पे क्यूक रिप्लाई में जाके सेव कर लो। जैसे मैं वहां पे वन दिखा हूँ ना, यहाँ पे देखो वन लिखा है, वन पे क्लिक करते ही क्या जाएगा, सो हेलो डियर वाला मैसेज चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वन की जगह क्या लिखूंगा, फिर से मैं आ गया यहाँ पे, कहाँ पे आ गया, क्यूक रिप्लाई पे मैं देखो आ जा रहा हूँ। क्यूक रिप्लाई पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही प्लस के आइकन पे जाएंगे। ठीक है, क्यूक रिप्लाई पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पे जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, शॉर्टकट लिखा है कि भाई क्या मतलब, समझ की क्या चीज हम समझ के लोगों को मैसेज शेयर कर सकते हैं। आप लिखेंगे मुझे वर्क नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे देखो शायद आप बीच में गैप नहीं दे सकते हो, स्पेस नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे वर्क समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई लीड आपसे कहता है मुझे वर्क समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी देखो आपका आंसर होगा। ये तो हो गया शॉर्टकट आपको समझने के लिए। अगर लीड कोई क्वेश्चन कहता है कि जितने में ऑब्जेक्शन बताओ, जितने आपके ऑब्जेक्शन है, सारा ऑब्जेक्शन यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाओ, ऑब्जेक्शन यहाँ पे लिखो। शॉर्टकट में क्या लिखो, ऑब्जेक्शन लिखो, और यहाँ पे उसका आंसर लिखो। और यहाँ पे जैसे मुझे वर्क समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओके। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। मैं सेव कर दिया, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्विक रिप्लाई सेव्ड। यहाँ पे आ रहा है क्विक रिप्लाई सेव्ड, आपने जो क्विक किया है, मतलब इसको रिप्लाई किया, देखो यहाँ पे हो गया आपका सेव। ठीक है, देखो यहाँ आ रहा है ना। अब जस्ट मैं इसको एक बार कट करता हूँ, आपको डेमो दिखाता हूँ। इस पे मैं क्लिक किया, जस्ट यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो हल्का से नीचे स्क्रॉल करूंगा, हल्का सा करूंगा। यहाँ पे देखो अभी ऑप्शन आ जाएगा, मुझे वर्क समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, मुझे वर्क समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैं आंसर क्या दिया हूँ, ओके। देखो ओके चला गया, मुझे बार बार टाइप करने की दिक्कत नहीं होगा भाई। मुझे बस एक बार सारा ऑब्जेक्शन मैं यहाँ पे लिस्ट बना दूंगा और सेव करके रख दूंगा। ये बहुत ज्यादा बेस्ट फीचर है। और आपको क्या है, यहाँ पे सर्च करना कीबोर्ड में, ये वाला जो होता है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बस ये वहां पे सर्च करोगे, ऑटोमेटिक आपका सारा ऑब्जेक्शन आ जाएगा, सारा क्वेश्चन आपका क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये वहां पे सर्च करोगे कीबोर्ड में, जस्ट आपका सारा ऑब्जेक्शन का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देखो आराम से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा था, उनको मैं बता दिया हूँ कि ये चीज होता है। ठीक है, आप लोग जिनको करना भाई कर लो, क्योंकि एक एक लोग को मैं पर्सनली नहीं बता सकता हूँ, ये चीज आपको भी अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब फटाफट मुझे बता दो, अगर आपका कोई डाउट है, एक बार डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, डाउट जो भी जिनका है, डाउट टाइप करो। जो भी आपका डाउट होगा, ये मत डाउट मत टाइप करो, जो भी आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन टाइप करो जल्दी जल्दी। ये मत बताओ कि सर मेरा डाउट है, डाउट आपका जो है उसको टाइप करो, जो आपका क्वेश्चन है उसको टाइप करो फटाफट, फटाफट टाइप करिए। बाकी आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। बाकी थैंक यू सो मच।